बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पहली कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक के विकास को अगर अध्यापक नहीं समझेगा, उसके अनुरूप अपने शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेगा, तो शिक्षक अधूरा है और बालक भी अधूरा है। इस नाते सीडीपी की कुछ क्लासेस आपको दी जाएंगी और लगभग 60 दिन में पूरी सीडीपी समाप्त कर दी जाएगी। सीडीपी बड़ी आसान विषय होती है और यहाँ पे आपको संवेगात्मक समायोजन पे काफी काम करना पड़ेगा। इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ हेट, इमोशन ऑफ एंगर पे काबू रखना होगा। न किसी बच्चे या बालिका को अत्यधिक प्रेम करना होगा, न उस पे क्रोध करना होगा और न तो उससे घृणा करनी होगी। एक शिक्षक के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। आइए, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की दृष्टि से आप सोचिएगा और देखिएगा। दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए अध्यापक से उसकी कक्षा में कहा गया। भाई बैठाने के लिए मतलब उस तरह से नहीं, पढ़ने के लिए बैठाने के लिए कहा गया। अध्यापक का कर्तव्य क्या होगा भाई? अध्यापक उन बच्चों को यह आभास करवाएगा कि ये बच्चे उसी कक्षा के बच्चे हैं और सामान्य बच्चों के साथ वे बैठे रहेंगे और इस प्रकार से उनको भी उनके मेंटल लेवल के अनुरूप गृह कार्य देना होगा। इसी स्थिति में ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को सीखना होगा। आपको मालूम होगा कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल बीटीसी की ट्रेनिंग भी होती है, जिसको वे लोग करते हैं और उस बालक की मनोभावनाओं को समझते हैं और स्पेशल एजुकेटर के रूप में टीचर लोग आप लोगों के विद्यालयों पे या आपके समाज के विद्यालयों पे आते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। भैया उसके पास मर्सिडीज, क्वालिस, लैम्बोर्डो आदि गाड़ी नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। भाई भौतिक सुख सुविधाओं से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होनी चाहिए टीचर के पास। आते हैं बेटा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक मैंने आपसे बताया ना, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ हेट, इमोशन ऑफ एंगर। न किसी से आपको प्रेम करना है, न आपको किसी से घृणा करना है, न आपको किसी से क्रोध करना है। अगर ऐसा व्यक्तित्व एक टीचर का या एक अच्छे विद्यार्थी का हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व सुधर जाएगा, आपका कक्षा शिक्षण सुधर जाएगा और आपके कक्षा में बिल्कुल अनुशासन रहेगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, इसी पे तो समायोजन करना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित माने हमको इमोशन लेस रहना है। इमोशन लेस, हाँ इमोशन लेस उस हद तक नहीं, बस इमोशन आप उसकी पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए, इमोशन अंदर हो, ठीक है, लेकिन वो किसी बच्चे या बच्ची को दिखनी नहीं चाहिए। भैया संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है उर्वर्थ का, और इन्हीं का समायोजन, संवेगात्मक समायोजन चाइल्ड साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आते हैं शैक्षिक विकास में मूल्यांकन। मूल्यांकन एक बहुत बड़ा शब्द है। मूल्यांकन इतना बड़ा शब्द है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा अगर आपके ऑप्शन में दी रहेगी तो आप उस पर पक्का टिक करिएगा। लेकिन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन, भैया आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसमें आपके ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होगा। अर्थात डिग्रियों के बाद ही नौकरी मिलती है। जैसे इस समय टीचर की डिग्रियों पे संदेह होने लगा है और उस स्थिति में उनके मूल्यांकन की बात की जा रही है, उनके अनुभवों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो कि अत्यंत दुखद है। पूर्वाग्रह किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं। भाई उनको कुछ नहीं। भैया पूर्वाग्रह किशोर किशोरी
अगर पता चला कि इमोशन आप लव है भाई, बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, बहुत एक दूसरे से जो है घृणा कर रहे हैं, बहुत क्रोधित है, संवेगात्मक समायोजन नहीं है, तो उनके पास समस्याएं रहेंगी। यदि संवेगात्मक समायोजन है तो उनका व्यक्तित्व उभरता रहेगा और उसके बावजूद जो है उनके पास कोई समस्या नहीं रहेगी, समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। अब्राहम लिंकन आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनके पास भी समस्याएं थी, लेकिन समस्याएं आपके कभी पढ़ने में आड़े नहीं आएंगी। मानसिक स्वास्थ्य टीचर का भी और विद्यार्थी का बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, नियमित जीवन, भाई सुबह उठ के नहाना धोना खाना पीना आना जाना करना, संवेगात्मक परिपक्वता भैया बिल्कुल इमोशन पे पूरी तरह से भावनाओं पे काबू रखना, आत्मविश्वास हम ये कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सहनशीलता, भाई सहनशीलता का गुण अगर क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बच्चे अगर उत्पात भी कर रहे हैं तो सहनशीलता, पेशेंस टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। वास्तविकता की स्वीकृति, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहे भैया, वास्तविकता की दुनिया में रहे और रोटी कपड़ा मकान हर बच्चे को लेवल हो जाए, इतना उसको जो है टीचर ज्ञान दे दे, क्योंकि शिक्षक ही वास्तव में राष्ट्र का निर्माता होता है। और स्व मूल्यांकन की योग्यता और अपना मूल्यांकन की योग्यता उस टीचर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उस टीचर को बहुत विनीत नहीं होना चाहिए कि एकदम भैया एकदम इमोशनलेस हो गए हैं, अत्यंत विनीत है और बस सिर्फ जो है पशु परिवार पाठशाला देख रहे हैं और उसके बाद समाज से कोई मतलब ही नहीं है। घर पे है तो पशु को देख रहे हैं और परिवार को देख रहे हैं, पाठशाला माने उस तरह से नहीं भैया। उसके अतिरिक्त समाज के लिए भी आपको कुछ कार्य, आपके दायित्व हैं, उसको करना पड़ेगा। तो भैया ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है, लेकिन बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना जो है, यह जो है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, भैया अधिगम क्षमता, अधिगम मतलब होता है सीखने की क्षमता, कैसे आपकी वृद्धि होगी इसके कुछ कारक हैं। भाई आपके घर में हेरिडिटी में है, सारे लोग पढ़ने वाले हैं, तब तो मान लीजिए आप मे भी पॉसिबल पूरा 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आप पढ़ेंगे, अनुवंशिकता में है, हेरिडिटी में है। वातावरण, आपके घर कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन एक अच्छे एटमॉस्फियर, एक अच्छे वातावरण में चल गए तब भी आप पढ़ लेंगे, वातावरण है। और उसके बाद प्रशिक्षण या शिक्षण, जो टीचर की ट्रेनिंगें होती हैं, बीएड होता है, बीटीसी होता है, इन ट्रेनिंगों को करने के बाद सेवा पूर्व जो है प्रशिक्षण होता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण लेंगे तब भी आपके अधिगम क्षमता में वृद्धि होगी। और समायोजन की क्षमता, भाई आप जो है विभिन्नता में भी एकता देखें, असमायोजन में भी समायोजन देखें, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ये सारी चीजें। लेकिन राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित नहीं करती। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब इनको कहा जाता है, भैया वो यहाँ के थे, विदेश में जाके पढ़े थे, तो राष्ट्रीयता कहाँ उनके अधिगम को प्रभावित की भैया। इस नाते इस बात को आपको जानना जरूरी होगी। आइए चलते हैं आगे। खेल विधि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिना खेल के तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता है। हेनरी कोल्डवेल कुक, आप ही बताइए, आज बड़ा दुर्भाग्य है हमारे गांव में जो है फील्ड नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, खेल के लिए पैसा देना पड़ता है, इससे बड़ा दुखद जो है भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, अगर खेल आपके जीवन में है तो आपका विकास भी होगा, आपकी वृद्धि भी होगी। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे है। डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक को अक्षर पहचानने में कठिनाई होती है। अब प्रत्येक बच्चे में लगभग जो है 90% बच्चे में शुरू में दोष होता है, लेकिन बराबर मौखिक कार्य और पर्याप्त अभ्यास जब करता है तो ये डिसलेक्सिया संबंधी दोष दूर हो जाता है और वो सभी अक्षरों को पहचानने लगता है। एक दिन में कोई अक्षर नहीं पहचानता है,
एक दिन में कोई अक्षर नहीं पहचानता है भैया, उसके लिए मौखिक कार्य टीचर बार बार सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपली भैया, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इनकी बातों को वही सबसे पहले अध्यापक सुनाता है, बच्चा उसके पीछे दोहराता है, फिर बच्चा जो है पढ़ता है, फिर उसके बाद लिखता है, तब उसके बाद ये डिसलेक्सिया संबंधी विकार उसका दूर हो जाता है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, कभी भी बच्चों को जो है अन्य सामान्य बच्चों से अलग न करें, क्योंकि इसी सामान्य बच्चों के साथ उसको जीविकोपार्जन करना है, अपनी जीविका का उपार्जन करना है। यदि जो है जरूरतमंद या दिव्यांग बच्चा है तो सामान्य बच्चों के साथ ही सीखे, इसी समाज में उसको रहना है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, भैया किसी को अभिप्रेरित करना, किसी को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा है, और ये अधिगम में रुचि पैदा करता है। हम आपको क्लास देते हैं और उस स्थिति में अगर आपकी सीखने की क्षमता, अगर आपके अंदर कहीं सीखना है तो उसके बावजूद अगर रुचि मैं आपका पैदा कर दिया तो आप कुछ भी सीख जाएंगे भाई। न्यून दृष्टि का बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। न्यून दृष्टि का बच्चा जिसको कम दिखाई देता है, उस बच्चे को भी अध्यापक जो है सामान्य रूप से उसके साथ बर्ताव करे। यदि उसे स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो उसको ऑडियो सीडी दे। और आप ही बताइए, जब दृश्य क्षमता आपकी कमजोर होती है तो श्रवण क्षमता बड़ी तेज होती है। एक इंद्री काम नहीं करती है तो दूसरी इंद्री जो है जबरदस्त काम करती है। अब आते हैं श्यामपट्ट। श्यामपट्ट को किसके अंतर्गत लेंगे भैया? दृश्य सामग्री होती है, शब्द सामग्री होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, तो श्यामपट्ट को हम दृश्य सामग्री के अंतर्गत लेंगे। चार्ट, ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चित्र, मॉडल, पाठ्यपुस्तकें, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब किसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं, किसी आंकड़े को, जैसे जो मैं ये दे रहा हूं आंकड़ा ना, ये भी इन्फोग्राफिक्स के ही अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष वस्तुएं, ये सब जो है दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब इसमें हम आमार डाल देते हैं ना, तो ये श्रव्य दृश्य होता है जो हमारे जो है ज्ञानेंद्रियों पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। अब आते हैं शिक्षण कुशलता। भैया एक शिक्षण का, एक टीचर का टीचिंग कैसे जो है अच्छा है? यदि श्यामपट्ट खूब बढ़िया लिखावट है उसकी, बच्चों से अच्छी तरीके से प्रश्न पूछ ले रहा है, बढ़िया तरीके से किसी चीज को समझा दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, और उसके बाद अच्छी तरीके से लेखन व पठन कार्य कर रहा है, पढ़ाने की विधि उसकी अच्छी है, सस्वर वाचन कर रहा है, मौन वाचन करवा रहा है, तो यह सारी चीजें यह आपको माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत समझाई जाती है। कक्षा में सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बल जो है सीटेट में थोड़ा सा बल नहीं भैया, प्रोत्साहन देना चाहिए। अब नहीं कि गणित का टीचर है और हिंदी का उससे हम प्रश्न पूछें, ऐसा भी प्रश्न नहीं भाई। प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन सार्थक प्रश्न को, उस विषय से संबंधित प्रश्न को पूछना। और सभी विषयों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं जब सामूहिक रूप से शिक्षण हो, सारे टीचर मौजूद हों। किंडरगार्टन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता जो है फ्रेडरिक फ्रोबेल है। इसमें खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जो है हम बच्चे को सिखाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोबेल, फ्रेडरिक फ्रोबेल, किंडरगार्टन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल, गीत, चित्रकला और सामाजिक गतिविधियों के द्वारा इन सबको जानने के बाद बाबू अब हम आते हैं पेपर पे, और पेपर को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं का मतलब होता है छोटी कक्षाओं में। 4 ऑप्शन हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पे, शिक्षक के विधियों के सिद्धांत पे, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पे। आपको आंसर आ रहा होगा यदि आप हमारा लेक्चर 1 से 2 बार सुन के आप अभ्यास करें। और यहाँ पे सीधे हम चलते हैं, खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है। डिसलेक्सिया है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहारिक विकार। मैं आपको बताया हूं डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है।
विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो भैया दूसरे सामान्य बच्चों के साथ अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है मैं बताया हूं, आप टिक कर लीजिएगा। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने और सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अभिप्रेरणा आपको याद होगा, मालूम होगा, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कक्षा 5 की न्यून दृष्टि बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसे दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। नहीं भैया, उसको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। एकदम सीधे आप जाएंगे, आपको मालूम है सामान्य रूप से ही हम बर्ताव करेंगे, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करेंगे। अब आइए, श्यामपट्ट को शिक्षक सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, श्यामपट्ट बोलता नहीं है। दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं, तो आप दृश्य साधन के साथ जाएंगे। कौन शिक्षक कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से, शिक्षक की कुशलता या शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पे लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, टीचर ये सारे काम करता है। और इस नाते शिक्षण कुशलता में श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, ये सारे कौशल माइक्रो टीचिंग और मेन टीचिंग के हिस्से होते हैं। इस नाते उपरोक्त सभी पे आप जाएंगे। आप जल्दी जल्दी करिएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। क्यों भैया ऐसा करेंगे? कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भैया आपसे पढ़ रहा है तो क्यों स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढे? उसका मन करेगा ढूंढेगा, नहीं मन करेगा नहीं ढूंढेगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए भैया अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो ये सारी बातें जरूरी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लगातार प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षण की किंडर गार्डन विधि, खेल विधि, गीत विधि सारी विधियों पे आधारित है, गतिविधि पे आधारित है। किसका है? नन का है, स्पेंसर का है, फ्रोबेल का है, मॉन्टेसरी का है। आपको मालूम होगा। आप कहेंगे कि सर हमें मालूम है फ्रोबेल का। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। ज्ञान के बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। भैया इसमें दंड तो हम बच्चे को दे ही नहीं सकते हैं और देना भी नहीं चाहिए। अभिभावक को लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भैया? उसका सबसे बड़ा एहसान कि वो आप पे विश्वास करके अपने बच्चे को ही भेज रहा है। बच्चे की क्यों उपेक्षा करेंगे? बच्चा तो नियमित रूप से स्कूल में आ रहा है। आपका कर्तव्य है अपने अहमवादी विचारधारा को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। यदि 10 में आपने 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है और तीव्र तरीके से आपको उत्तर देना है। लेक्चर के बाद हम आपसे पूछते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? कहाँ पे उसके इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ हेट, इमोशन ऑफ एंगर को जो है संवेगात्मक समायोजन के रूप में देखा जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालयों में, कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास का मतलब बौद्धिक विकास है। अब बौद्धिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण, आपको लगेगा कि नहीं सर ये दोनों तो ऑप्शन सही लग रहा है। नहीं भैया, विद्यालयों में, कक्षा में बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब बौद्धिक विकास। यहाँ पे देखिए अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अनुप्रेरित शिक्षण, भैया आपका शिक्षण उसको प्रेरित कर रहा है
तो उस स्थिति में कक्षा में अधिकतम उपस्थिति में भी पॉसिबल हो सकता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य ये भी हो सकता है। कक्षा में पूर्ण निरस्ता ये तो होना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चे आपसे खुल के प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपका शिक्षण अनुप्रेरित शिक्षण है। तीनों ऑप्शनों में सबसे सुटेबल ऑप्शन सी है। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है वह क्या करे, सैंपल का प्रयोग करे, चर्चा करे, कहानी कहे, प्रश्न पूछे। चारों बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना होता है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। आप कहेंगे मे बी पॉसिबल, यह शिक्षकों के लिए काम आसान होगा। शिक्षक कभी किसी काम को आसान न समझे। भाई अगर काम आसान समझ रहा है तो उसको इस पेशे में आना ही नहीं चाहिए। ये समय बिताने में सहायक होगा। समय बिताने के लिए कुछ काम नहीं करना होगा, समय नहीं बिताना है, बल्कि उसको एनर्जी से लगना है। डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार उसको जलना है। यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। भैया खेल में सहयोग की भावना होती है और संतुलन का। अब आइए आगे चलते हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। इस शिक्षा के तमाम प्रकार हैं। औपचारिक शिक्षा जो विद्यालयों में दी जाती है, डिग्रियों के लिए दी जाती है, औपचारिक शिक्षा होती है। परिवार में अनौपचारिक शिक्षा आपको मिलती है। और यहां पे जो आप ले रहे हैं अनौपचारिक और औपचारिक दोनों का हम आपको ज्ञान देंगे, डिग्री नहीं। ये गैर औपचारिक है, दोनों का सम्मिश्रण है। जब आप नौकरी में होते हैं और दूसरी जगह जो है घर से ही कॉपी लिख के आप जमा करते हैं तो उस स्थिति में वो दूरस्थ शिक्षा होती है। लेकिन हर शिक्षा जो है जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक शिक्षा, उससे भी कहीं महत्वपूर्ण अनौपचारिक शिक्षा जो बिना डिग्री का है लेकिन ज्ञान है। गैर औपचारिक शिक्षा जो कोचिंगों और ट्यूशनों के द्वारा दी जाती है। दूरस्थ शिक्षा जब नौकरी मिलने के बाद हम पढ़ते हैं। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तित्व के बारे में बोल के, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, अच्छी कहानियां सुना के, आदर्श रूप से बर्ताव करके। आप कहेंगे सारे सर ऑप्शन जो है सही, लेकिन सबसे बड़ी बात है सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करता है। शिक्षक को खुद आइडियल बनना पड़ेगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, येसु वक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। आप कहेंगे सर सारी चीजें तो सही है, सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। तो शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए ताकि वो विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर कर सके। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अति सक्रिय भैया एकदम जो है पढ़ने में, खेलने में, कूदने में सब में तीव्र है और कक्षा में डिस्टरबेंस भी उत्पन्न कर रहा है। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नजर रखेंगे? नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे भैया। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। क्यों उसका अपमान करें भैया? आत्मगौरव की अनुभूति उसको भी होनी चाहिए, उसे भी लगे कि नहीं मेरा ये विद्यालय है। उसे सैंपल आदि साफ करने का काम देंगे। मे भी पॉसिबल। आप कहेंगे कि ऐसा भी नहीं भैया, उसको क्लास का मॉनिटर बना देंगे और मॉनिटर जो है सैंपल को उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो सैंपल को साफ करे या करवाए। अब मुख्यतः 3 दिन अगर साफ करवाए तो 3 दिन साफ करे, ठीक है। क्योंकि अति सक्रिय है और अति सक्रिय और जिस तरह से वह जो है आगे बढ़ सकता है उसके बढ़ने में हम मदद करेंगे। उसे यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों में उसे सैंपल आदि साफ करने का काम देंगे। मे भी पॉसिबल, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आयोग ने इसी को माना है। ये आयोग का पेपर है और उस स्थिति में 18 में यदि जिन बच्चों के जो है 14 प्रश्न सही है तो वो समझिए कि उनकी जो है CDP बहुत अच्छी है। अगर नहीं है तो उनको मेहनत करने की जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और आप तो किए हैं तो देखे हैं भैया, करवाएं और अच्छी तरीके से ज्ञान लें और मात्र 60 दिनों में पूरी CDP आप खत्म करके आपके सामने रख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।